हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग अभी फिजिक्स का क्लास करते हैं। इसमें क्या पढ़ना है अभी हम लोग को? एक समान त्वरित गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेग समय समीकरण। क्या पढ़ेंगे? वेग समय समीकरण। क्या पढ़ेंगे? वेग समय समीकरण। इसके बाद क्या करेंगे? पढ़ेंगे विस्थापन समय समीकरण। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? वेग विस्थापन समीकरण। क्या पढ़ेंगे? वेग विस्थापन समीकरण। तो पहला पढ़ते हैं वेग समय समीकरण। पहले क्या पढ़ते हैं? पहला 3 नियम होता है। पहला समीकरण पढ़ते हैं वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण पहला क्या पढ़ते हैं? वेग समय समीकरण। तो जानेंगे कि वेग समय समीकरण क्या होता है। वेग समय समीकरण क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं वेग समय समीकरण में कि त्वरण जो होता है, त्वरित के बारे में बात करें तो त्वरण जो होता है, त्वरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बता लगा हुआ समय। बता में क्या होता है? लगा हुआ समय। लगा हुआ समय। तो त्वरण जो होते हैं इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। अंतिम वेग क्या होता है? भी होता है। प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करते हैं? यू से सूचित करते हैं। लगा हुआ समय जो होता है वो क्या होता है? टी होता है। लगा हुआ समय क्या होता है? टी होता है। इसको जब हम कोने कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाए? ए टी बराबर भी माइनस यू। तो भी को इस साइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यू प्लस ए टी। हमारा वेग समय समीकरण क्या होता है? देखिए किसके बीच में संबंध बताता है? वेग समय और त्वरण। तो क्या था? वेग समय समीकरण किसके लिए? त्वरण के लिए। किसके लिए? त्वरण के लिए। तो एक हमारा यही समीकरण है वेग समय समीकरण। v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी लिख लेंगे, जहां v क्या है? अंतिम वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग है। a क्या है? त्वरण है। और p क्या है? तो समय है। ये हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि त्वरण को किससे सूचित करते हैं? तो a से सूचित करते हैं। वेग को किससे सूचित करते हैं? तो v से सूचित करते हैं। जल्दी से आप लोग इसको लिख लेंगे, फिर हम लोग दूसरा समीकरण पढ़ेंगे। आज बस हम लोग को 3 समीकरण पढ़ना है और आज के क्लास में हम लोग का ये गति मोशन चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा समीकरण दूसरा समीकरण में क्या है? तो विस्थापन समय समीकरण। दूसरा क्या है? दूसरा है विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण यानी विस्थापन यानी दूरी। दूरी के लिए समीकरण क्या? उसमें क्या था? वेग के लिए था। वेग समय समीकरण था। इसमें क्या है? विस्थापन समय समीकरण यानी दूरी के लिए समीकरण निकालने को बोल रहा है। तो हम निकालेंगे औसत वेग बराबर। क्या निकाल लेंगे? औसत वेग बराबर। औसत वेग क्या होता है?
प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बता 2 होता है। औसत कोई चीज का निकालना होता है कुल संख्याओं का योग बता कुल संख्या होता है। तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बता 2 होता है। अंतिम वेग प्लस क्या होता है प्रारंभिक वेग बराबर बता 2 होता है। तो देखिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा v प्लस प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा u बता 2। तो v प्लस u बता 2, v प्लस u बता 2। अब निकालेंगे हम विस्थापन बराबर, क्या किसके बराबर निकालेंगे, विस्थापन यानी तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर लिखेंगे तय की गई दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग गुने समय, औसत वेग गुने समय होगा। क्या होगा, औसत वेग गुने समय लिखेंगे, औसत वेग गुने समय। क्योंकि हम लोग समझते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो चाल है क्या, औसत समय वेग है, वेग और चाल दोनों 1 मीटर प्रति सेकंड, किस वेग से चल रहा है और उसमें कितना समय लग रहा है। जितने वेग से चल रहा है और जितना देर तक चल रहा है दोनों को गुना कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। देखिए औसत वेग कितना है हमारा, तो दूरी को किससे सूचित करेंगे, s से। दूरी को किससे सूचित करेंगे, s से। बराबर औसत वेग क्या है हमारा v प्लस u बटा 2 इंटू क्या हो जाएगा t। समय क्या है हमारा t, समय क्या है t। तो देखिए इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा v। अब ध्यान दीजिए ये जो वेग है अंतिम वेग है, इस v बराबर अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, v का मान क्या होता है u प्लस at होता है। v बराबर क्या होता है u प्लस at होता है, v बराबर क्या होता है u प्लस at होता है। तो यहाँ पे रख देंगे v का मान क्या है u प्लस at, u प्लस at प्लस u प्लस u इंटू क्या हो जाएगा t, बता में क्या है 2। तो u प्लस at बता में क्या है 2 है। तो देखिए क्या करते हैं इसको, एगो u कितना हो जाएगा 2u प्लस at इंटू t, बता क्या हो जाएगा 2। देखिए जब इसको हम अलग अलग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2ut बता 2 प्लस at स्क्वायर बता 2, at स्क्वायर बता 2। देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। तो लिख देंगे इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा ut, s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस, इसको बता में 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 यानी हाफ। ये क्या हो गया at स्क्वायर, तो क्या लिख दिए at स्क्वायर। s बराबर क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर क्या हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही हमारा विस्थापन समय समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही निकालने को बोला तो हम लोग कितने समीकरण पढ़ लिए, 2 समीकरण पढ़े। क्या पढ़े, वेग समय समीकरण, वेग समय समीकरण v बराबर u प्लस at। दूसरा क्या पढ़े, विस्थापन समय समीकरण क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्या पढ़ेंगे, वेग विस्थापन समीकरण। क्या पढ़ेंगे, वेग और विस्थापन अगर दोनों हो एक ही में तो उसका क्या समीकरण होता है। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लेंगे।
चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरा समीकरण, वेग विस्थापन समीकरण। वेग विस्थापन समीकरण, चलिए चलते हैं हम लोग अगला समीकरण। तीसरा है वेग विस्थापन समीकरण। क्या है? वेग विस्थापन समीकरण। देखिए, वेग विस्थापन समीकरण यानी v और s में संबंध पूछ रहा है। v और s में क्या पूछ रहा है? संबंध पूछ रहा है। v और s में क्या पूछ रहा है? संबंध पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम? तो लिखेंगे पहले v बराबर क्या होता है? v बराबर u प्लस at। क्या होता है? v बराबर u प्लस at। इसमें से सबसे पहले हम t का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? t का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे t का कोई जरूरत नहीं है। तो t का मान निकालते तो क्या हो जाएगा? at बराबर v माइनस u, क्योंकि at को इस साइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस u इस साइड माइनस में चल जाएगा। इसीलिए जब t का मान निकालने क्या हो जाएगा? v माइनस u बटा a, v माइनस u बटा a। इसको क्या लिख देंगे हम? ये हमारा समीकरण पहला हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। हम लोग विस्थापन बराबर अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, s बराबर क्या पढ़े हैं? फिर s बराबर क्या होता है? लिखेंगे फिर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये क्या लिखेंगे? t का मान जो आया है v माइनस u बता ये, इसमें क्या करेंगे? रख देंगे। t का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो रखते हैं तो क्या हो जाएगा? u इंटू t का मान क्या हो जाएगा? v माइनस u बटे a, v माइनस u बटे a प्लस हाफ a, और t का मान क्या हो जाएगा? v माइनस u बटे a का होल स्क्वायर। कहाँ से हो गया? तो समीकरण 1 से। क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से, क्योंकि हमने जो समीकरण 1 में मान था उसको मान को क्या कर दिए? रख दिए t का मान। अब देखिए इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा? u भी माइनस u स्क्वायर, u भी माइनस u स्क्वायर बता क्या हो जाएगा? a प्लस इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 a इंटू देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2uv बता a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। एक a से एक a क्या हो गया? कट गया। एक a से एक a क्या हो गया? कट गया। तो अब हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा? इसको लिखे तो क्या हो जाएगा? u भी माइनस u स्क्वायर बता कितना? a प्लस अगर इसको हम तोड़ के लिखे तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv बता कितना हो जाएगा? 2a। कितना हो जाएगा? 2a। अब इस दोनों हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इस दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। a और 2a का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 2a। कितना हो जाएगा? 2a। देखिए a से भाग देंगे कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। तो 2 से इतना को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2uv माइनस 2u स्क्वायर, क्योंकि 2 के साथ दोनों को गुना करेंगे प्लस 2a से भाग देंगे एक बार में, एक के इसके साथ गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो लिख देंगे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखेंगे माइनस 2uv है, ये क्या है? प्लस 2uv है। दोनों क्या हो गया? कट गया।
दोनों क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान देंगे, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर, क्या बचा, भी स्क्वायर, 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर घटेगा तो क्या बच जाएगा, माइनस u स्क्वायर बता 2a, बता में क्या बच जाएगा, 2a। यहां पे लिखते हैं, क्या बच गया यहाँ पे, भी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बता 2a। अब लिखते हैं, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बता 2a। इसके बता कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो u स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारा तीसरा क्या है, समीकरण है। भी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हमारा क्या है, समीकरण है। जहां लिख देंगे, जहां भी क्या है, अंतिम वेग है, भी क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और a क्या है, त्वरण है, a क्या है, त्वरण है, s क्या है, विस्थापन है। विस्थापन कहेंगे या दूरी भी कह सकते हैं इसको, दूरी है, क्या है, दूरी है। तो लिख लेंगे इसको, हमने 3 समीकरण पढ़ लिया, तीनों पहले आप लोग उतार लीजिए, हम तीनों समीकरण को एक जगह आप लोग को बता देते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोगों ने एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण पढ़ा, कितने समीकरण पढ़ा, 3 समीकरण पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, पहला था v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। दूसरा क्या पढ़ा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा क्या पढ़ा हमने, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस तीनों फॉर्मूला को हम लोग ने सिद्ध करके देखा। इसे क्या कहा जाता है, वेग समय समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग समय समीकरण। इसे क्या कहा जाता है, वेग समय समीकरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वेग विस्थापन समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग विस्थापन समीकरण कहा जाता है। तो हमने तीनों फॉर्मूला को पूरे डिटेल रूप से इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सिद्ध करके देख लिए। और आप लोग तीनों फॉर्मूला को जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि तीनों फॉर्मूला इस गति के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यह हमारा गति का चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। और आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कल से
दूसरा चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट। कल से हम लोग दूसरा चैप्टर यानी प्रकाश शुरू करेंगे। फिजिक्स का दूसरा चैप्टर होगा और ये किस क्लास का होगा? 10th क्लास का होगा। तो 9th और 10th दोनों क्लास को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ 9th और 10th ही नहीं है, बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी के लिए क्लास होता है। क्लास यानी पूरे फाउंडेशन क्लास होता है, फ्री में पूरे आप लोग को जो पेड बैच में पढ़ाया जाता है दूसरे जगह, वहाँ हम लोग यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और सभी विषय को पढ़ाएंगे। ये कहने के लिए तो जरूर 9th 10th का साइंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको जरूर देखिए। और आगे के एग्जाम के लिए हम लोग भी जब साइंस पढ़ाएंगे, अभी चल रहा है जैसे डेली करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है, बिहार स्पेशल का क्लास हो रहा है, कल से मैथ भी आप लोग के लिए शुरू हुआ है, और इधर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट चल रहा है। तो आप लोग जरूर देखिए, और जब कोई एग्जामिनेशन हो तो आप लोग क्वेश्चन मिला के देख लीजिएगा। बहुत आप लोग को एग्जाम में हमारे क्लास से फायदा होने वाला है। तो आप लोग को अगर क्लास अच्छे लगे तो हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए और मन लगाकर पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।